हेलो बच्चों, आज मैं जो अपना नया चैप्टर चल रहा है हमारा बायोलॉजी का, उसमें एक दूसरा चैप्टर है वो उसकी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ। तो आप इसको ध्यान से देखिए और पढ़ते रहिए। तो आज मैं आपको समझाऊंगा क्लासिफिकेशन मतलब ठीक है। तो उसमें सबसे पहला आता है टैक्सोनॉमी, जो उसमें होता है। तो टैक्सोनॉमी का मीनिंग क्या होता है? तो टैक्सोनॉमी ना, टैक्सा प्लस नोमिन मतलब नोमेनक्लेचर, वर्गीकरण मतलब, ठीक है। अभी वर्गीकरण क्या होता है इसको समझते हैं। तो वर्गीकरण में परिभाषा होती है कि कैरेक्टराइजेशन, विशेषता का पता लगाना, आइडेंटिफिकेशन और नोमेनक्लेचर, नामकरण। बात करें तो मैं कैरोलस लिनियस, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी इनको बोला जाता है, जिसको बोलते हैं वर्गीकरण का जनक। अब इन्होंने क्या क्या नाम दिए हैं उसको हम बात करते हैं। तो किंगडम, किंगडम को बोला जाता है जगत, जिसको बोलते हैं कीप। फाइलम, जिसको बोला जाता है संघ, जिसको बोला जाता है पोर्ट। क्लास, जिसको बोला जाता है वर्ग, उसको बोलते हैं हम क्लीन, ठीक है। ऑर्डर, जिसको बोला जाता है गन, इसको बोल देते हैं हम और। फैमिली मतलब कुल, इसको बोला जाता है फैमिली, जिसको बोलते हैं जेनस, वंश या गैट। स्पेसी, इसको बोला जाता है जाति, जिसको बोला जाता है सिख। हायरार्की ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, सात मतलब ऊपर से नीचे तक ये चलती हुई आती है। बात करें तो कैरोलस लिनस, जिन्होंने बुक लिखी थी फिलोसफिया बोटेनिका और जेनरा प्लानेटेरियम, स्पेसी प्लानेटेरियम और सिस्टम नेचर, ये इन्होंने किताब लिखी। तो सात टैक्सोनॉमिकल हायरार्की, वर्गीकरण के सात स्तर को हम सात रैंक या सात वो भी बोल देते हैं। अब ये कौन कौन सी होती हैं उनके बारे में मैं एक एक करके आपको सभी के बारे में बताऊंगा। तो बायोनोमिकल क्लेचर क्या होता है? तो बायोनोमिकल क्लोनिकल द्विपद नामकरण, जिसको हम करलस लेनिकस ने भी जाना जाता है। ये जेनस स्पेसीज से ही ये वर्ग में बांटा जाता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे होमो सैपियंस, मतलब होमो जो उसका जेनस है और उसकी स्पेसीज का नाम है सैपियंस, तो मिलकर बन गया ह्यूमन, ठीक है। फिर आता है दूसरा, जैसे मैंगीफेरिया, जिसको बोला जाता है मैंगो, मैग्नीफेरिया प्लस इंडिका। फिर है जैसे नंबर तीन है राना टिग्रिना, मतलब जिसको बोल देते हैं फ्रो। अब जैसे ये नाम मैंने दिए गए हैं, जैसे नाम है तो इसमें कुछ रूल डिसाइड किए गए हैं बायोलॉजी में। तो वो आपको सभी को याद रखने हैं कि रूल्स क्या क्या होते हैं, द्विपद नामकरण के रूल्स क्या क्या होते हैं। नंबर वन है, बोथ जेनस एंड स्पीसीज नीड टू बी सेपरेटली अंडरलाइन या हैंड रिटन, मतलब जब भी आप इनको किया जाए तो उनको अंडरलाइन कर दीजिए, तो समझ में आ जाता है कि ये कुछ अलग है। जैसे एग्जाम्पल के लिए होमोसेपियंस अंडरलाइन किया हुआ है, या उनको ब्रैकेट में कर लीजिए, जैसे होमोसेपियंस ये है इटैलिक वर्ड में है, मतलब थोड़ा सा टेढ़ा, मतलब जो इटैलिक ऐसे बनते हैं, ठीक है दोस्तों। नंबर दूसरा रूल है कि फर्स्ट लेटर ऑफ जेनस स्टार्ट विद कैपिटल लेटर, ठीक है, एंड फर्स्ट लेटर ऑफ स्पीसीज स्टार्ट विद स्मॉल लेटर। मतलब जो पहला लेटर है जेनस का, मतलब जाति का, तो वो पहला है उससे होना चाहिए, जबकि स्पेसिस का जो फर्स्ट लेटर है वो स्मॉल होना चाहिए, तभी वो समझने आ जाएगा। जैसे इसमें एग्जाम्पल के तौर में आपको समझाऊं, पैंथेरा लियो। तो पैंथेरा लियो एग्जाम्पल में पैंथेरा का पी बड़ा है, अंडरलाइन है, जबकि लियो का जो वो है शब्द वो थोड़ा छोटा है। तो ये होती है चीज़ें, ऐसे चलती हैं। जैसे राना टिग्रेना, तो राना का पहला कैपिटल, फिर उसके बाद में जो टिग्रेना है वो छोटा, ठीक है। अब जैसे ये नीचे दिया गया है एग्जाम्पल में, इसका दूसरा ही, जैसे रानो को अंडरलाइन कर दिया, ठीक है। उसके बाद में जो टिग्रेना है उसको भी अंडरलाइन की जाए, पर इन दोनों में मिस्टेक है। मिस्टेक क्या है कि आप देखिए कि जो इसका जो दूसरे वाले का टी है वो कैपिटल में ही है, जबकि हमने बताया था कि पहले का कैपिटल होता है और जबकि दूसरे का होता है स्मॉल, तो इसमें ये ठीक हो जाता है। एक और ऐसे एग्जाम्पल मैं आपको समझा दूं, तो जैसे ये राना टिग्रेना, तो मैंने जैसे दोनों में से सिंपल एक वो टिक कर दिया, पर ये भी गलत है। ये एक एक जगह ही होता है, फिर दूसरे में अलग होता है। तो ये एग्जाम्पल थे, आप इनको याद कर लेना दोस्तों। और मैं आपको बता दूं, ये जो वीडियो है खास आपके लिए बनाई गई है, तो आपको ये एक बार समझने आपको ज़रूर पड़ेगी। मतलब अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो इसको आप नोट्स बना सकते हैं। ये मैंने आपको शीट प्रोवाइड की हुई है, आप इसको देखकर अपने नोट्स बना सकते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए अच्छे रहेंगे। तो मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में।